दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं या फिर आपने अपना टिकट बुक कराया है, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे ने हाल ही में एक वेटिंग लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेलवे की टिकट आज भी लोगों के लिए एक अबूझ पहेली है। कभी कभी आपकी 50 वेटिंग वाली टिकट भी क्लियर हो जाती है और कभी कभी 5 का वेटिंग लिस्ट भी पेंडिंग रह जाता है। और आजकल लोग ज़्यादातर ई टिकट करने लगे हैं, तो आपकी टिकट क्लियर न होने का मतलब आपकी टिकट कैंसिल। ऐसे में काफ़ी लोगों को अपने ज़रूरी प्रोग्राम को कैंसिल करने पड़ते हैं, जिनसे नुकसान भी होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि टिकट के गणित को आप समझें, ताकि आगे कोई नुकसान न उठाना पड़े। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उम्मीद है आपको आगे ऐसी कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनक्रेडिबल रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ज़्यादातर ट्रेनों में सारी सीटों को एक अलग अलग कोटे में बांट दी है। ये कोटे कई तरह के होते हैं, जैसे जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, पूल्ड कोटा, हेड ऑफिस कोटा, डिफेंस कोटा, फॉरेन कोटा, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस कोटा, ड्यूटी पास कोटा, हैंडीकैप पर्सन कोटा और इमरजेंसी कोटा। लेकिन सामान्यतः एक्सप्रेस ट्रेन में मुख्यतः जनरल, तत्काल, लेडीज और पूल्ड कोटा ही होता है, और अन्य कुछ विशेष ट्रेनों में बाकी कोटे होते हैं। इन सभी कोटों में रेलवे ट्रेन की सीटें भर जाने के बाद करीब 200 से 300 सीटों तक वेटिंग लिस्ट जारी करता है, जिनमें यात्री अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितने तरीके के होते हैं। दोस्तों, कंफर्म टिकट के बाद में एक RAC होता है, उसके अलावा 7 वेटिंग टाइप होता है, जिनमें जनरल वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, ड्यूटी पास वेटिंग लिस्ट इत्यादि। जनरल लिस्ट वेटिंग लिस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब कोई ट्रेन रूट के सबसे पहले स्टेशन यानी ओरिजिनेशन स्टेशन से यात्रा करता है और उसकी टिकट कंफर्म नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में टिकट जनरल वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। इस लिस्ट में टिकट के कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे सीटों का कोटा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट होती है PQWL। दोस्तों, PQWL का मतलब होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। जब आप किसी लंबी दूरी वाली ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो उनके यात्रा के बीच किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच का अगर आपको टिकट बुक करना है, तो आपकी टिकट PQWL वेटिंग लिस्ट में आती है। इसकी लिस्ट तभी कंफर्म होती है जब उस एरिया का कोई यात्री अपनी टिकट कैंसिल करता है। इस वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने की चांस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इस पूल की कुल सीटों का 8% ही सीट PQWL वेटिंग में होता है। इसके बाद आता है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। दरअसल ट्रेन यात्रा के दौरान जितने स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है, उसमें से कई स्टेशनों को रिमोट लोकेट के तौर पे मार्क किया जाता है। पैसेंजर यात्रा के दौरान उन स्टेशनों से यदि टिकट बुक करता है, तो उन्हें वेटिंग का टिकट RLWL कैटेगरी में मिलता है, जिससे उसके लिए सीटें बहुत कम नॉमिनेट होती हैं, इसलिए वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होना भी बहुत मुश्किल होता है। RSWL, इसका मतलब होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। यह वेटिंग लिस्ट तब दी जाती है जब सीट ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से यात्रा करने वाले पैसेंजर द्वारा बुक की जाती है, लेकिन उसका गंतव्य एक छोटा स्टेशन होता है। यह बुकिंग छोटे स्टेशनों से भी हो सकती है, साथ ही इन पर मिनिमम दूरी की वैधता लागू नहीं होती। दोस्तों, एक वेटिंग लिस्ट होती है TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। दिसंबर 2016 से पहले इसे CKWL नाम से जाना जाता था। इस वेटिंग लिस्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि तत्काल कोटा क्या है। एक ट्रेन की कुल सीटों का 30% सीट तत्काल कोटे के लिए रिजर्व होती हैं। इन सीटों पे ट्रेन के चलने की तारीख से एक दिन पहले बुक किया जाता है। अब आते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। यह तत्काल के लिए वेटिंग लिस्ट होती है। तत्काल एक दिन पहले ही बुकिंग के लिए खुलता है, और उसमें ज़्यादातर वही लोग टिकट लेते हैं जिनको अगले दिन यात्रा करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही तत्काल का टिकट लेने वाले यात्री को इसके लिए आम टिकट से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए तत्काल कोटे की वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि पहले से ही इस कैटेगरी की सीटें कम होती है। तत्काल की वेटिंग लिस्ट की एक खास बात ये होती है कि तत्काल की सीट यदि कंफर्म होती है तो पूरी सीट मिलती है,
बाकी अदर वेटिंग लिस्ट में यदि सीट कंफर्म होती है तो आपको आरएसी मिलने का चांस रहता है। अब जानते हैं आरएसी क्या है। आरएसी होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आरएसी में आपको पहले से ही आरएसी टिकट मिला हुआ है, तो ये माना जाता है कि ट्रेन चलने से पहले जो चार्ट बनेगा उसमें से आपके टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब आरएसी डिसाइड कैसे होता है। मान लीजिए एक ट्रेन में एक कैटेगरी के कुल 12 कोच हैं। इन कोच में 9 साइड लोअर बर्थ होते हैं, तो कुल 108 लोअर बर्थ हो जाएंगी। कुल लोअर बर्थ का 35% सीट उन लोगों के लिए रिजर्व होता है जिन्होंने जनरल कैटेगरी में टिकट करवाया होता है और साइड लोअर बर्थ के लिए जो डिमांड करते हैं। अब जो बाकी 65% यानी कुल 71 सीट आरएसी के लिए बुक होती हैं। 71 सीटों पे कुल 142 लोग बैठ कर जाएंगे, क्योंकि आरएसी में एक साइड लोअर सीट पे 2 यात्रियों को एक सीट बुक किया जाता है। चलते चलते आपको 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं। एक होता है लेडीज़ कोटा। ट्रेन के हर एक कोच में 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, उसी कोटे को लेडीज़ कोटा में। और लोअर बर्थ नियम, लोअर बर्थ ज़्यादातर महिलाओं या फिर सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। अगर आपका सीट लेने के मामले में कोई प्रेफरेंस नहीं होता तो आपको सबसे पहले अपर बर्थ, फिर मिडल बर्थ, फिर लोअर बर्थ। दोस्तों, इसलिए टिकट बनाते समय हमेशा ये कोशिश करें कि टिकट आरएसी में बने या फिर दूसरी प्रायोरिटी जनरल वेटिंग लिस्ट की। अगर आपको PQWL या RAWL में वेटिंग लिस्ट मिलता है तो उसके लिए आप एक कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना टिकट ओरिजिनेटिंग स्टेशन से बनाएं या किसी बड़े स्टेशन में बनाएं और बोर्डिंग आप उसी स्टेशन से करें जहां से आप चढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपकी सीट कंफर्म होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़े स्टेशनों पे सीट का कोटा भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।